Hi everyone, so now we are going to begin some real mathematics 11th 12th में जो JEE एडवांस में सच में काम आने वाली है. So this is going to be about quadratic equations, okay? Quadratic equations बच्चों को इनिशियली टफ लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये JEE में आने वाले इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि तब जब तक आप 12th कंप्लीट करते हो देन यू गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वाड्रेटिक. ओके, सो उसके बारे में बात करेंगे. सो अब से रियल मैथमेटिक्स की वीडियो शुरू है जिसमें सच में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो सच में एग्जाम्स में आती हैं. सो द फॉर्मेट वुड बी कि मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि ऐसे ऐसे होता है, एंड फिर कुछ वीडियोस में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले पॉलिनोमियल क्या होता है. ओके, तो पॉलिनोमियल इज एनी फंक्शन p ऑफ x. ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन है, रट टू डेफिनेशन, पर सुन लो. ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके तो बोलते हैं कि अ पॉलिनोमियल इन रियल स्पेस is a function p of x which can be written as a0 plus a1x plus a2x square plus and so on till anx square where ai belongs to real numbers. ठीक है, ai का मतलब है ith नंबर. तो a1 क्या हो जाएगा आपका, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, ये इसके बाद वाला an हो जाएगा, ये a0 हो जाएगा, ये. तो उसकी नोटेशन है a of i. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल i ai बिलोंग्स टू r. अब मैं यहाँ पे पता है तुम्हें जानबूझ के थोड़ी फॉर्मल नोटेशंस बता रहा हूँ, क्या है, ताकि तुम सीख जाओ रिपीटिशन से. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, पॉज करके सोचो फिर मैं बताता हूँ क्या है. इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि फॉर ऑल आई, या जितने भी दुनिया में आई है जो रियल नंबर्स हैं. ठीक है, या इसको भी ऐसे लिख सकते हो, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू z तो नहीं, w को जैसे मैं अगर q से लिखूं, या w को जैसे मैं w से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, w होल नंबर्स, w रिप्रेजेंट्स होल नंबर यहाँ पे. ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं, मैंने अभी भी बनाया है. तो अगर तुम सारे होल नंबर में जो भी i एग्जिस्ट करते हैं सबको कंसिडर करो, इसका मतलब हुआ कि i की वैल्यू तुम 0 1 2 से लेके कितनी भी ले सकते हो. ठीक है, इसका मतलब है ये. एक्चुअली इसको ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, इसको हमें लिखना चाहिए क्योंकि हम n तक ही कर रहे हैं ना. मतलब बेसिकली हम ट्राइंग टू टीच यू नोटेशन कैसे लिखते हैं. सो देखो, हमें अगर ऐसा लिखना है कि फॉर ऑल आई, इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू सेट 0 1 से लेके n. इसको हम ऐसे लिख देंगे, मतलब कि इस सेट के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं i के. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि i की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 69 भी हो सकती है, 420 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो हम बेसिकली ये लिख रहे हैं. तो उस केस के अंदर आपका जो ai है वो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब कि a1 a0 भी रियल नंबर होना चाहिए, a1 भी रियल होना चाहिए, a3 भी रियल होना चाहिए, से लेके a420 वगैरह सब रियल होने चाहिए. ओके, इसका ये मतलब होता है. तो दिस इज जस्ट नोटेशन. ओके, तो ये नोटेशन मुझे लगता है बच्चों को पता होनी चाहिए, मैंने बता दी. ठीक है, अब ये तो थी फालतू की डेफिनेशन, काम का था ये जो नोटेशन में एक्सप्लेन किया वो. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 2x, 1 प्लस 4x क्यूब, 4 x पावर 8 या 7 रूट 2 x पावर 9. ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स. ठीक है, अब कहीं कहीं पे शायद ऐसा बोलेंगे कि इंटीजर होने चाहिए, ये होते हैं वो चाहिए, पर ये बकवास बात है. रियली आप बात करो तो पॉलिनोमियल्स में कुछ भी हो सकता है, कोई रियल नंबर होना चाहिए बस. इवन कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको नहीं देखेंगे. ठीक है, अभी नहीं देखेंगे, कोई बाद में हम कोर्स बताएंगे कॉलेज का, उसमें देखेंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है. पॉलिनोमियल में ये सारे हटा दो, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको. एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया कि यार a0x प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं. तो दिस कुड बी -1 प्लस x स्क्वायर, दिस कुड बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 500, दिस कुड बी -4x प्लस 50. अब यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको लीनियर टर्म बोलेंगे. दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक में इसकी पावर नॉन जीरो होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि वरना क्या मतलब, ऐसे तो 50 ही लिख दूँ फिर मैं, है ना, तो दैट वो नहीं होता है. तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपका नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, बाकी सब चलता है. तो अब इसमें सबसे ज़्यादा एक दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. पहली ये कि इस तरह का कोई पॉलिनोमियल, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर इसकी रूट्स होती हैं. ठीक है, रूट्स बेसिकली क्या होती हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. वैसे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, मतलब ओके चलेगा. सो आपने जैसे इस तरह की कोई इक्वेशन ले रखी है, उसका अगर आप जीरो कर दो तो उसमें x की वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करे वो होते हैं इसके रूट्स. ठीक है, या सॉल्यूशंस. अब रूट्स एंड सॉल्यूशन में थोड़ा सा फर्क होता है, बट इतना नहीं सोचना है, अपन इस पे काम करेंगे. ठीक है, तो देखो मतलब
पता है कोचिंग वगैरह में बताते थे कि बेटा रूट्स ये होता है, सॉल्यूशन ये होता है, कुछ नहीं होता है। जेई वाले क्लियर बता देंगे कि यार सॉल्यूशन मतलब ठीक है, तुम्हें जेई में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, फालतू की चीज़ में दिमाग नहीं लगाना है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, अब इक्वेशन क्या होती है तुम बोलोगे, तो हमने अगर जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हमने इक्वेट कर दिया किसी नंबर से या किसी और एक्सप्रेशन से, ठीक है, जैसे 5 कर दिया या 5x² कर दिया, इस तरह कुछ इक्वेशन लगा दी तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके होते हैं रूट्स, मान लो यानी कि x। अब देखो यहाँ पे हमें एक नई चीज़ इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि एक पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n है, ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है। अब x² भी तुम बोलोगे भैया यहाँ पे तो 0x² है, तो 0 वाले नहीं, हाईएस्ट पावर विच इज अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऐसा पॉलिनोमियल होता है 5x³ - 1, इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी, क्यों, हाईएस्ट कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। तो ये यहाँ पे डिग्री साइज मतलब डिग्री का मतलब ये होता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, बस, ठीक है। तो जैसे इस केस में हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। अब मेरे पास जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें क्या डिग्री होगी बताओ, 100 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये होती है आपकी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डेफिनेशन डिग्री 2 पॉलिनोमियल हो गया। अब एक थ्योरम होती है कि अगर आपके पास एक रियल पॉलिनोमियल है ना, तो उसके अंदर एग्जैक्टली नंबर ऑफ डिग्री के बराबर रूट्स होती हैं, ठीक है, एग्जैक्टली n रूट्स, ठीक है। अब ये रूट्स जो है ना, ये इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, ठीक है, बट n होगी एग्जैक्टली। अब इमेजिनरी क्या होता है वो हम पढ़ेंगे 12th में, थोड़ा बहुत आपको पता होगा यार कि जब अपन 12th में देखेंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स 12th में देखेंगे, अभी हम रियल रूट्स की बातें कर रहे हैं। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैं वापस बताता हूँ मैंने क्या क्या बोला। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है जब उसके अंदर सारे टर्म्स हटा के केवल 3 टर्म्स रखें, जिसमें x की पावर हो, x² की पावर हो और x पावर 0 की पावर हो, ठीक है। ये x पावर 0 की पावर कहते हैं कोई लोग, इसमें ये 0 चलेगा, ये 0 चलेगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x² का कोई ना कोई टर्म होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसको इक्वेट कर दे किसी एक्सप्रेशन से तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन है आपका 5, कभी 0 हो सकता है, तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो इसको कहा जाता है, अब इसमें जो x की वैल्यू के सॉल्यूशंस आएंगे, विच मीन्स कि x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दोज आर कॉल्ड रूट्स, ठीक है। जैसे आपका पॉलिनोमियल है 5x² + 17x + 2 = 0, ये जैसे आपका पॉलिनोमियल है। अब इसके सॉल्यूशन पता नहीं क्या होंगे, लेकिन x की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी ना, 2 वैल्यूज, वो होती है इसके रूट्स। अब कभी कभी दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं, बट 2 एग्जिस्ट करते जरूर हैं, है ना। अब जैसे हम ऐसी इक्वेशन लेंगे x² - 2x + 1 = 0, ठीक है, या x², या ऐसा कर लो, यहाँ पे तुम 4 कर दो और यहाँ पे तुम 8 कर दो और यहाँ पे -8 कर दो, यहाँ पे -4 कर दो या -2 कर दो, ठीक है। तो इस इक्वेशन के तुम रूट्स निकालोगे, देखते 4 आएगा, ठीक है, एक आएगा तुम्हारा -2, करके देख लेना सॉल्व, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर 4 और -2 इसके रूट्स हैं। अब आप बोलोगे भैया और तो नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि दिस वाज अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी, इसका जो पॉलिनोमियल है उसमें केवल हाईएस्ट पावर 2 थी। तो ये हमारे पास थ्योरम है जो कहता है कि आपका अगर डिग्री n है तो n से ज़्यादा रूट्स हो ही नहीं सकती, n से कम हो सकती है कभी कभी कि इक्वल रूट्स हो जाए वगैरह, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस आ जाए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो अपन यहाँ रुक सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको क्या जानना था, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स क्या होती हैं, ठीक है। जब इसको 0 से इक्वेट करते हैं रूट्स आती हैं, कोएफिशिएंट रियल नंबर्स होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एग्जैक्टली n रूट्स होती हैं, ये पता रख लो, ठीक है, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड
एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।